बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाह। इमरान खान और फ़ौज के दरमियान इतनी ख़तरनाक सूरत हाल बन गई है कि इमरान खान ये कहते हैं कि मुदाखलत हुई है या साजिश, इसका फ़ैसला DGISPR ने नहीं करना, इसका फ़ैसला अदालत करेगी। अब इस मामले में मरियम नवाज़ भी मैदान में आ गई और मरियम नवाज़ ने जो वोट को इज़्ज़त देनी थी उसको तो ख़त्म कर दिया, लेकिन अब बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी है और मरियम नवाज़ ने फ़ौज का दिफ़ा करना शुरू कर दिया है। मरियम नवाज़ ने कहा है कि जो DGISPR की जानिब से बातें की गई हैं वो बिल्कुल ठीक है। मरियम नवाज़ उसको जस्टिफाई करने लगी और मरियम नवाज़ ने कहा कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हुई उसमें तमाम सर्विसेज चीफ्स, आर्मी चीफ और बाकी तमाम लोगों ने वहाँ पर जो बैठे थे ये कहा कि साजिश नहीं हुई। ये अहम तरीन वीडियो जारी है, लेकिन इससे पहले वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इमरान खान इस बात के ऊपर डटे हैं कि साजिश हुई है, बल्कि जो मुदाखलत हुई है वो ज़्यादा ख़तरनाक है। अब नवाज़ शरीफ भी मैदान में आ गए हैं और नवाज़ शरीफ ने कहा है कि परवेज़ मुशर्रफ की वापसी के लिए रास्ता बनाया जाए और वापस आने में कोई मसला नहीं है। और हुकूमत यानी कि वो शहबाज शरीफ को कह रहे हैं कि शहबाज शरीफ उनके लिए रास्ता बनाएं और पाकिस्तान में कोई ऐसा मसला ना हो जैसे ही परवेज़ मुशर्रफ पाकिस्तान में आए। आपको पता है कि परवेज़ मुशर्रफ की तबीयत ख़राब है, वो इस वक्त बड़ी क्रिटिकल कंडीशन में है, इस वजह से पाकिस्तान लाने के हवाले से बातें हो रही हैं और नवाज़ शरीफ ने उनकी सपोर्ट कर दी है, नवाज़ शरीफ ने उनकी हिमायत कर दी है। नवाज़ शरीफ ने यहाँ पर एक ऐसा बयान दे दिया, ऐसी बात कर दी जिसकी वजह से जो वोट को इज़्ज़त देनी थी, जो ये इतना बयानिया लेकर चल रहे थे, वो सारा का सारा इन्होंने ख़ुद ख़त्म कर दिया और बूट को इज़्ज़त देना शुरू कर दी। अब नवाज़ शरीफ ने कहा कि परवेज़ मुशर्रफ को वापस आने में कोई मसला नहीं, हुकूमत ख़ुद यानी कि शहबाज शरीफ ख़ुद इसको फैसिलिटेट करें और इनको पाकिस्तान आने दें और जो भी इनका इलाज करना है वो उनका हो, लेकिन उनके ऊपर किसी तरह का कोई केस, कोई मसला, कोई और परेशानी नहीं होनी चाहिए। अभी हो क्या रहा है? अब ये तमाम चीज़ें क्यों सामने आ रही हैं और मरियम नवाज़, शहबाज शरीफ, नवाज़ शरीफ, ये सारे लोग मिलकर एक ही बात क्यों कर रहे हैं? ये तो बड़ी यहाँ पर बातें करते थे, वोट को इज़्ज़त दो, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने इस्टेब्लिशमेंट का साथ नहीं देना, हमने उनकी बात नहीं सुननी। और आपको पता ही है कि नवाज़ शरीफ किस तरह से गालियाँ देते थे। नवाज़ शरीफ ने फ़ौजी जर्नलों के नाम लिए और उस वक्त जनरल बाजवा का नाम लिया, जनरल फैज़ हमीद का नाम लिया और खुलकर इनको तनकीद का निशाना बनाया, इनको गालियाँ दी जलसों के अंदर। उसके बाद इनकी तकरीरों के ऊपर पाबंदी लगी और मरियम नवाज़ भी जनरल फैज़ का और जनरल बाजवा का नाम लेती रहीं और इनके ऊपर बातें करती रहीं और इनको बुरा भला कहती रहीं। लेकिन अब अचानक ऐसा क्या हो गया? अब अचानक ये तब्दीली कैसे आ गई कि इनके दिल में अब वो प्यार मोहब्बत जाग गया है और ये जो वोट को इज़्ज़त दो की बातें करते थे वो सारा कुछ ख़त्म हो गया, अब उसका बेड़ा गर्क कर दिया, अब ये उन्होंने तबाह कर दिया, अब ये भूल गए और जो वोट को इज़्ज़त देनी थी वो अब बूट को इज़्ज़त दे रहे हैं और बूट चाटने पर राज़ी हो गए हैं। और इस तरह से जो इस्टेब्लिशमेंट है उन्होंने इनको मजबूर किया है कि आप बूट चाटें, आप बूट का सहारा लें। अब आपको बूट को इज़्ज़त देनी पड़ेगी, ना कि आपने वोट की इज़्ज़त की बात करनी है। तो अब उन्होंने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है पूरी की पूरी नून लीग को, जिसमें नवाज़ शरीफ भी शामिल है, जिसमें मरियम नवाज़ भी शामिल है। शहबाज शरीफ तो पहले ही खैर इमरान खान उनके बारे में कहते हैं कि ये चेरी ब्लॉसम है, ये जहाँ बूट देखते हैं उधर ही पॉलिश करना शुरू कर देते हैं। अब आपने ये सूरत हाल समझनी है, अब आपने ये जो इस वक्त हो रहा है, ये जो बातें कर रहे हैं इसको समझना है, फिर आपको असल कहानी समझ आएगी कि पीछे चल कर आए और इमरान खान को किस तरह से ट्रैप किया जा रहा है। देखें, ये जो इमरान खान जब लॉन्ग मार्च के लिए निकलने वाले थे उस वक्त ही एक कॉल आई थी और उससे पहले भी अक्सर लोगों के ज़रिए इनको पैगामात दिए गए कि आपको ट्रैप किया जा रहा है, आपके साथ धोखा किया जाएगा, आप लॉन्ग मार्च लेके निकलेंगे, आप धरने के लिए निकलेंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। आपके ऊपर शेलिंग होगी, आपकी गिरफ्तारियां होंगी, वर्कर आपके पकड़े जाएंगे, उनके ऊपर हर तरह का केस बनाया जाएगा ताकि उनको लॉन्ग मार्च के लिए और किसी और काम के लिए ना निकला जाए, वो ना निकल सकें। अब यही सूरत हाल बनी, वैसा ही हुआ। उनको
सारा जो लॉन्ग मार्च था वो ख़त्म कर दिया गया और उनको एक गारंटी दी गई कि आप 6 दिन या कुछ दिन का टाइम दें, हमें बजट लाने दें, उसके बाद असम्बलियों को डिसॉल्व कर दिया जाएगा और इलेक्शन डेट अनाउंस कर दी जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अब उसके पीछे वजह क्या थी? उसके पीछे जो वजह है वो अब खुलकर सामने आई है। अब आपने ये समझना है, ये जो इस वक्त सूरत हाल बनी है, मरियम नवाज़, नवाज़ शरीफ, ये जो इस वक्त पूरी नून लीग को कंट्रोल करते हैं, ये जो बातें कर रहे हैं, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करते हैं, बताते हैं और ये जो बयानात देते हैं, उनको आपने समझना है और उससे आपको फिर पता चलेगा कि इस वक्त इमरान खान के साथ क्या गेम खेली जा रही है और नून लीग के साथ क्या गेम खेली जा रही है। अब नवाज़ शरीफ ने ये जो बात की है कि मुशर्रफ को यहाँ पर वापस आने दें, उसके पीछे वजह यही है कि अपना रास्ता बनाया जाए और अपना वापस पाकिस्तान आने का रास्ता बनाया जाए। अब जैसे ही हुकूमत आई थी, शहबाज शरीफ ने यहाँ पर वज़ारत उज़्मा संभाली थी, उसके बाद ये बातें हो रही थी कि अब नवाज़ शरीफ बस कुछ ही दिन की बात है कि पाकिस्तान आ जाएंगे, मरियम नवाज़ को पासपोर्ट मिलेगा, वो भी पाकिस्तान से जा सकेंगी, ट्रैवल कर सकेंगी, ECL से नाम निकल जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। और जैसे ही ये गवर्नमेंट आई थी तो आधी गवर्नमेंट जिनके ऊपर केसेस थे, ECL के ऊपर नाम था, मुल्क से बाहर नहीं जा सकते थे, ट्रैवल नहीं कर सकते थे, सबसे पहले इन्होंने ये काम किया कि ECL से नाम हटाया और केसेस जो बने हुए थे उनके ऊपर स्टे लेना शुरू कर दिए और जो लोग तफ्तीश कर रहे थे, जो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, वो इधर उधर करना शुरू कर दिया। उसके बाद सेकंड स्टेज आई मरियम नवाज़ की ECL के ऊपर नाम निकालने की और नवाज़ शरीफ की वापसी की। अब यहाँ पर फड्डा पड़ा, यहाँ पर असल में सूरत हाल जो बनी, यहाँ पर असल में जो मामला बना वो इतना ख़तरनाक था। वो अब क्लियर एक मैसेज गया इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से नून लीग को कि ये रेड लाइन है, आपने इनको क्रॉस नहीं करना उतनी देर तक जितनी देर तक हमारी बातें नहीं मानी जाएंगी। आपने वो तमाम बातें माननी है हमारी। इस्टेब्लिशमेंट ने बड़ा ही दो टोक कह दिया, कैटेगोरिकली ये कह दिया कि जब तक आप हमारी बातें देखें। ये नून लीग आई इसी वजह से थी कि अपने ऊपर केसेस ख़त्म कराएं और बाकी सारे मामलात ये इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आ ही नहीं सकते। इनकी पूरी हिस्ट्री है कि ये इस्टेब्लिशमेंट से डील करके आते हैं। आप नवाज़ शरीफ की पूरी हिस्ट्री देख लें, जिस तरह से जनरल ज़िया और जनरल जिलानी ने इसको परवान चढ़ाया और उन्हीं की गोद में बैठ के ये आगे सियासत में आए, ये पूरी इनकी हिस्ट्री है। इस्टेब्लिशमेंट के बगैर आते नहीं गवर्नमेंट में। अभी भी जो गवर्नमेंट में आए हैं ये पूरा उनको सपोर्ट मिली, उसके बाद ये गवर्नमेंट इनको मिली है और इन्होंने शहबाज शरीफ को वज़ीर-ए-आज़म बनाया। अब नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ का जो रास्ता रोका गया नवाज़ शरीफ का पाकिस्तान आने से और मरियम नवाज़ का बाहर जाने से, वो वजह ये बनी कि ये रेड लाइंस थी। इन्होंने कहा कि जब तक इस्टेब्लिशमेंट ने कहा कि जब तक आप घुटने नहीं टेकेंगे, अब माफ़िया नहीं मांगेंगे और जो आपने हरकतें की हैं, जो आपकी करतूतें हैं, जो आप फ़ौज को बुरा भला कहते रहे, जो आप गालियां देते रहे, जनरल बाजवा जनरल फैज़ के बारे में कहते रहे, उसके ऊपर माफ़ी मांगे, फिर आपकी माफ़ी होगी और उसके बाद आप इस तरह की बातें करें कि नवाज़ शरीफ ये कहें कि मुशर्रफ को अगर वापस आना है तो उनको आने दिया जाए। हुकूमत मुकम्मल तौर पर फ़ौज को सपोर्ट करे और ISI को एक बेटिंग एजेंसी के तौर पर भी बना दिया कि जितनी यहाँ पर सिविलियन जो तैनातियाँ हैं वो होंगी, वो अब ISI उसकी क्लियरेंस देगी। उसके बाद पूरी नून लीग खामोश है। और ये जो इतनी बड़के मारते थे, ये जो इतनी बातें करते थे पिछले 2-3 साल, जो इन्होंने शोर मचा के रखा हुआ था, इन्होंने आसमान सर पर उठा के रखा हुआ था, एक क़यामत बर्पा की हुई थी, वो सारी की सारी अब ख़त्म हो गई। और वोट को इज़्ज़त देने के बजाय अब ये भूट को इज़्ज़त दे रहे हैं और इस तरह से अपना रास्ता बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमें कोई डील मिले, हमें कोई रास्ता मिले और हम डील करके अपने केसेस ख़त्म करके ये एक NRO 2 है, NRO 2 लेके हम वापस पाकिस्तान में आ जाएं और फिर वहीं से लूट मार शुरू करें जहां से हम छोड़ के गए थे।